शर्मिरान दिखाई जाती है जो शाओवे के डॉम से जाने का वेट कर रही होती है। जैसे वो चले जाते तो ये भी फुल टॉम बॉय बनकर इनके डॉम में आ जाती है। लड़कों से क्वेश्चनिंग करने के बाद वहाँ से चली भी जाती है, जबकि लड़कों को पता भी नहीं लगता कि ये तो एक लड़की थी। अब शाओवे के रूम के भाई पहुंचकर उसके रूम की कीज को भी ढूंढ लेती, क्योंकि उसको पता था कि उसने कहाँ पर छुपाई होंगी। रूम में जाने के बाद उसे पहले तो स्मेल आती है काफी ज्यादा। अब ये देखकर वो जल्दी से रूम की सफाई करना स्टार्ट हो जाती है और काफी अच्छे से रूम साफ करती है। हर एक काम करने के बाद वहाँ से वापस भी चली जाती है और उसके जाने के बाद शाया और शाओ को वापस आ जाते हैं रूम में, जो आकर देखते हैं कि हमारा रूम और इतना साफ। ये सब देखने के बाद उन्हें तो लग रहा होता है कि ये मिस रिवर ने किया होगा, इसीलिए शायो भी मिस रिवर किसी और को नहीं बल्कि शर्मिरान को समझता है, इसीलिए उसी के पास पहुंच आता है। अब शर्मिरान जब उसकी बात नहीं सुनी होती तो ये भी मिस रिवर का नेम लेकर उसको अपने साथ ले आता है। चन कहने लगती है कि क्या तुम्हें इस बात का पता लग गया? तो वो कहता है कि हाँ। और पूछने लगती है कि क्या शाओवे को भी पता लग गया? तो वो कहने लगता है कि नहीं, अभी नहीं पता लगा। चन कहने लगती है कि प्लीज उसे मत बताना। ये भी कहते थे कि ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो उसे क्यों बताऊंगा। और मिस रिवर को ये भी बोल देना कि सैंडल्स भी खराब है और साथ ही साथ ड्राइव भी खराब है, तो उसे भी ठीक कर दे। चन कहती कि ठीक है, तो मेरा काम करना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इधर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो शोमियो के पास होता है और शोमियो को खाते देखकर पूछने लगता है कि क्या तुमने अपनी डाइटिंग छोड़ दी? तुम्हारी एक्सरसाइज कैसी जा रही? तो वो कहती है कि ये मेरा रिवॉर्ड है ज्यादा एक्सरसाइज करने का। ये कहकर थोड़ा सा खाना उसे भी दे देती है, तो वो भी उसके साथ बैठकर खा रहा होता है। अब हमें चंद दिखाई जाती है जो दोबारा से नेक्स्ट डे उनका रूम साफ करने के लिए आ गई थी। इस बार भी वो रूम साफ करने के बाद वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद तीनों लड़के रूम में आ जाते और आने के बाद अपने रूम को साफ देखकर हर एक चीज को देख रहे होते। इसी में शाओवे को एक स्लीपर मिल जाता है जिसे पहनकर वो अपने दोस्तों को दिखाने लगता, कहने लगता है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि शाओवे को इस बात का पता लग चुका था कि मिस रिवर कोई और नहीं बल्कि चैन है। बाकी लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हें कौन लगती है, पर वो कहने लगता है कि ये एक सीक्रेट है। ये कहकर वो उन्हें नहीं बताता और चैन दिखाई जाती जो क्लास में तो होती है पर काफी थक चुकी थी। ये देखकर शोमियो कहने लगती है कि आजकल तुम इतना थक क्यों जाती हो। ये भी उसे कुछ भी नहीं बताती, पर इतने में वहाँ क्लास में शाओवे आ जाता है जो स्लीपर्स पहन कर आया था। अब सभी बच्चे इसको देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये क्लास में स्लीपर्स कैसे पहन कर आ सकता है, जबकि वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके रूममेट बताने लगते हैं कि हम जब अपने रूम में पहुंचते तो वहाँ पर 3 एक्स्ट्रा स्लीपर्स थी, जिसमें से एक ये वाली थी। इसका मतलब शाओवे के लिए कोई लड़की छोड़कर गई है जो इसकी काफी बड़ी फैन है। चैन की तो ये बात सुनकर होश उड़ जाते हैं कि ये शूज तो वही है जो ये छोड़कर आ गई, और शाओवे भी किसी से काम नहीं था, वो भी उसी शूज को इसके आगे कर रहा होता, जबकि चैन इस पर गौर नहीं कर रही होती। इतने में क्लास में सर आ जाते जो इन्हें पढ़ाने के लिए आए थे, पर वो शाओवे को दूसरी तरफ अपनी टांग लेकर जाते हुए देख लेते और कहने लगते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी टांग को। पर शाओवे तो अपनी स्लीपर को उसी तरफ उतार देता और अपना खाली पाँव वापस से कर लेता है। और जैसे सर पढ़ाने लग जाते हैं तो चैन भी उसकी शूज उसी की तरफ फेंक देती है कि अपने पास रखो। यहाँ तक कि पढ़ने के बाद अपनी शॉप में भी आकर उसी स्लीपर को देख रहा होता है। ये देखकर मैनेजर पूछने लगता है कि क्या ये स्लीपर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया? तो वो कहता है कि हाँ। तो मैनेजर भी उसके पास में बैठ जाता है तो शाओवे से बताने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे स्कूल को बात पता हो, इसलिए मैंने सोचा है कि हम ये ऑफिशियल कर देंगे। पर इस बात के बाद वो अपने स्लीपर्स को देखकर सबसे ज्यादा खुश था। और इधर चैन दिखाई जाती जो उनके रूम में वापस से पहुंच जाते उसकी अच्छे से सफाई करने के लिए। पर तभी सभी लड़कों के रूम को चेक करने के लिए मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनते साथ ही वो रूम की विंडो से बाहर निकल कर खड़ी हो जाती है, पर जैसे बाहर निकलती है तो बाहर से उसे बच्चे खड़े होकर देखने लगते हैं, उसकी पिक्स और वीडियोस बना लेते हैं। अब वो हर जगह से अपना मुंह छुपा रही थी। इतने में वहाँ पर शाओवे भी पहुंच जाता है। शाओवे से देखकर स्माइल करने लगते कि चैन तो वहाँ पर क्या कर रही हो। अब चैन किसी को क्या ही जवाब देती कि वो यहाँ पर क्या करने आई। इतने में चेकिंग करने वाले वही लोग बाहर भी आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम कौन सी क्लास से हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम अपना लव कन्फेस किससे यहाँ पर करने के लिए आए हो। शाओवे से पूछने लगते हैं कि ये तो तुम्हारा रूम है ना। और सर भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम अभी नीचे नहीं आओगी तो हम तुम्हें और उस लड़के को भी पनिशमेंट देंगे जिसके लिए तुम यहाँ पर आई। अब सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि कौन है वो, कौन है वो। और शाओवे भी सर को बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और इतने में चल बोल देती है कि वो लड़का शायो है, मैं शायो के लिए यहाँ पर आई। ये सुनकर शायो शौक में होता है, जबकि शाओवे उसे देखने लगता है। अभी चलो दोनों तरफ से फंस चुका था। वो जैसे ही चैन को कोई बात करने लगता है तो वो भी उसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हाइट छोटे से लंबी हो जाए। ये बात सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, अब नीचे आ जाओ। वो नीचे तो आती है पर शाओवे को नहीं बुलाती, बल्कि शायो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब चेकिंग वाले सर से कहने लगते हैं कि आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत ना हो और पनिशमेंट में तुम लोगों को बाद में दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। अब जो शायो चैन को साइड में ले आता और कहने लगता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि तुम मुझे अपना लव कन्फेस करने आई थी, जबकि तुम मेरे पास नहीं बल्कि शाओवे के पास आई थी ना। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शायो कहने लगते है कि तुम अभी बोल दो। तो वो उससे फिर से उसकी हाइट के बारे में बात करने लगती है, जिसके बाद तो वो उससे कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। अब इसकी डॉम वाली फ्रेंड्स को भी पता लग चुका था कि ये कहाँ पर गई थी और क्या कर रही थी। पूछने लगती कि क्या ये बात सच है कि तुम शायो के लिए वहाँ पर गई थी। तो वो कहने लगती कि हाँ। वो तो अपनी दोस्तों को भी असल बात नहीं बताती, उनको ये बात हजम तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी इस बात को मान लेती है। और इतने में चैन की पनिशमेंट का भी उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसने क्या करना है, यही कि सफाइयाँ वगैरह करेगी। और दूसरी तरफ हमें शायो दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेलने के लिए चाहता होता है, पर वहाँ के लड़के
कि उसे बुली कर रहे होते, यहाँ तक कि उसको बॉल भी नहीं दे रहे होते। इसी से तंग आकर वो जब खेलने लगता है तो बॉल की बजाय वो खुद ही गिर जाता है, यहाँ तक कि बॉल की जगह उसका शूज ऊपर की तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लड़के उस पर हंस रहे होते हैं। इसी की वजह से शायो इस चीज से काफी तंग आ गया था। अब जहाँ पर शायो आया हुआ था वहीं पर शोमियो से मिल जाती है, जो उसको काफी ज्यादा कूल कर देख रही होती है। ये देखकर शायो कहने लगता है कि तुम इतना ऐसे क्यों देख रही हो। शोमियो कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि चैन तुम्हारे साथ कैसे प्यार कर बैठी है, तुम्हें ऐसा क्या है। तो वो कहते कैसा क्यों नहीं हो सकता, और शोमियो को यकीन नहीं था, पर कहने लगती है कि अगर तुमने चैन के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसे वहां से चली जाती, जबकि शायो कहने लगता है कि मैंने भी ऐसा क्या किया है। और दूसरी तरफ हमें शावे दिखाया जाता है, जो कंपनी में तो आता है, पर वहाँ पर देखता है कि गार्ड एक लड़की के साथ काफी बातें कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और शावे को देखते साथ ही लड़की कंपनी में काम करने के लिए जाने लगती है, पर शावे उसे रोक लेता, कहने लगता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो इस तरह छुपा छुपा कर क्यों कर रहे हो, बल्कि सबको दिखा कर करो, और यहाँ तक कि डे का ऑफ भी ले लो। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तुम दोनों को। अब गार्ड पूछने लगता है कि क्या सर हम सच में डे ऑफ ले सकते हैं, तो वो कहने लगता है कि अगर ना लिया तो कल मैं तुम लोगों को फाइल कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो काफी गुस्से में था चैन की वजह से। अब वो कंपनी में तो जाता है, पर सबसे पहले उसे उसका दुश्मन मिलता है, जिससे बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपनी क्लासमेट चैन को बता देना कि वो आज मीटिंग में नहीं आई और कल हर हाल में वो यहाँ पर कंपनी में नजर आ जानी चाहिए। ये बात सुनकर शावे कहने लगती कि कौन मेरी क्लासमेट, कोई मेरी क्लासमेट नहीं है। तो वो भी कहने लगते कि अच्छा वो तुम्हारी क्लासमेट नहीं है, हाँ उसने भी कहा था कि तुम उसकी सिंपल से क्लासमेट हो। शावे उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, और वापस आने के बाद ये सारी बात अपने मैनेजर को भी बताता। वो भी कह रहा होता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर शावे कहता है कि अब तो मुझे सारी दुनिया को बताना ही होगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और इधर बेचारे शायो से कोई भी बात नहीं कर रहा होता, और उसको शावे पे भी गुस्सा होता है, जो उसके सामने से गुजर कर जा रहा होता है। और दूसरी तरफ चैन, जिसको फीवर हुआ था इतना काम कर करके, अब सभी दोस्त उसके पास तो होती है, पूछे लगते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम और शायो को डेट करो, क्या तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला। पहले तो चैन कह देती है कि मैं बिल्कुल अकेली फील करी थी, इसलिए मुझे कोई चाहिए था, मैं भी किसी के साथ रोमांटिक बातें करना चाहती थी। तो उसकी दोस्तों से कहने लगती है कि हम समझ सकते हैं कि एक बॉयफ्रेंड का होना कितना जरूरी है, पर इस बात के बाद चैन उन्हें रियल बात बता देती है कि असल में शावे और मैं डेट कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि कब से डेट कर रहे हो, तो वो बता देती है कि किस दिन से, और ये भी बताते हैं कि हमने हाई स्कूल में भी एक दूसरे को डेट किया हुआ है। अभी उनको ये न्यू न्यूज का पता लग ही रहा होता है, तो इतने में बाहर से शावे अनाउंसमेंट करने लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर आकर 5 सेकंड में मिलो। ये कहकर काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर चैन भी 1 सेकंड के अंदर यहाँ से भाग कर जाती है, जबकि शोमियो से देखकर कहने लगती कि इसे तो बुखार था, इतनी तेज कैसे भाग सकती है। चैन शावे के पास पहुंच जाती है, कहने लगती कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो कहते कि बस मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुलाया। तो वो कहने लगती कि तुम मुझे कॉल या मैसेज करके भी तो बुला सकते थे ना, इस तरह अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी। तो वो भी कहने लगता है कि सभी को पता लगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर चैन इस बात के लिए तैयार नहीं थी। शावे भी उसको अपनी जैकेट देने लगता है, वो कहने लगती कि इसका क्या मतलब है। शावे कहते कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन ये कि इस जैकेट को पहनो और मेरे साथ इस यूनिक के 5 चक्कर लगाओ। तो वो पूछने लगती कि दूसरा ऑप्शन क्या है, जिस पर चैन कहता है कि 10 चक्कर लगाने का। ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि अब ये तुम पर है कि तुम क्या करोगी। चैन भी पीछे से भागते हुए शावे का आकर हाथ पकड़ लेती है, और साथ में उसने उसकी जैकेट भी पहन ली थी, क्योंकि उसने पहला ऑप्शन उसका मान लिया था। ये देखकर तो शावे भी खुश हो जाता है। जैसे ही आगे चाहते हैं तो वहाँ पर शायो बैठा हुआ था, जिसे देखते साथ ही चैन शावे का हाथ छोड़ देती है, पर शावे भी उसका हाथ पकड़कर उसे दिखाने लगता है कि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। चैन उसे बताने लगती है कि हमने एक दूसरे को पहले भी डेट किया हुआ है हाई स्कूल से। शायो कहते हैं कि इस बात का मुझे पहले से पता है। तो शावे बताता है कि हाँ मैंने इसे अभी बताया। वो उसे मनाने लगती है कि तुम मान जाओ, जबकि शायो कहने लगता है कि मेरी इमेज को साफ करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। चैन तो इस बात से मना कर देती है, पर शावे कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए ये भी कर देते हैं। तो उसको कहता है कि हम दोनों के साथ में पिक बनाकर अपलोड कर दो, जिससे लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि हम दोनों रिलेशन में हैं। इसी के बाद वो इन दोनों की पिक्स वगैरह बनाने लगता है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है।